डॉक्टर साहब हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन? डॉक्टर साहब मैं ऐसा क्या करूं या मैं अपनी बहू या बेटी से ऐसा क्या कराऊं जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए? अगर हम इस सवाल का सही तरीके से जवाब चाहते हैं तो ये सवाल प्रेगनेंसी में नहीं, जब हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तभी हमारे दिमाग में आना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। अगर प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम आपने दो बातों का ध्यान रखा है, यानी कि आपका वजन कंसीव करते टाइम नॉर्मल है, आप ना तो कम वजन के हैं ना ज्यादा वजन के हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो संभावनाएं कि आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड रहेगी, आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे, माँ और बच्चा हेल्दी रहेगा, बढ़ जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते हैं प्रेगनेंसी रुकने के बाद। कोई बात नहीं, तब भी कुछ लेट नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा, आप इस तरफ सोच रहे हैं, या आप चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, एप्रोप्रिएट वेट गेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपका जो वजन है वो एक सही तरीके से सही अनुपात में बढ़ना चाहिए। अगर आपने जरूरत से ज्यादा वेट गेन कर लिया या जितना चाहिए उससे कम वेट गेन किया है, तो माँ और बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज होगा, या बच्चे का ग्रोथ कम हो सकता है, जरूरत से ज्यादा हो सकता है, ये सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन माँ या बच्चे को होती है तो ये बहुत ऑब्वियस सी नेचुरल बात है कि सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो यही है कि आपको एक सही अनुपात में सही तरीके से पूरे 9 महीने में अपना वेट गेन करना है। सेकेंड, आपका डाइट और लाइफस्टाइल कैसा रहता है। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर कैलोरीज हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि जितना प्रोटीन्स चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, जितने विटामिन्स चाहिए, आप उन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, यानी कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपने बराबर से करी हैं, बेड रेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं किया है, तो प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मदर और बेबी हेल्दी रहेगा, इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थर्ड एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रेगुलर चेकअप्स। अक्सर गर्भवती महिलाएं या उनके परिवार वाले समझते हैं कि उन्हें अगर कोई तकलीफ नहीं है तो उन्हें डॉक्टर को क्यों दिखाना चाहिए, जबकि ये जो साइंस है एकदम उल्टे तरीके से काम करती है। हम नेचर के साथ डील कर रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है तो साइंस उसको रोक नहीं सकती है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसके होने वाले नुकसान को कितना कम कर सकते हैं, सिर्फ इसकी कोशिश करी जा सकती है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप कॉम्प्लिकेशंस को होने से पहले ही रोक लें, या अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ लें ताकि उसके नुकसान को कम से कम रखा जा सके। ये तभी मुमकिन होगा अगर आप अपनी मैटरनिटी विजिट्स, प्रेगनेंसी विजिट डॉक्टर के पास टाइमली देते हैं। इन विजिट्स के दौरान क्लिनिकल चेकअप, यानी कि डॉक्टर जो आपकी जांच करके या कुछ इन्वेस्टिगेशंस, खासकर अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट करके डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे सिजेरियन ही होगा, या कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे हम आगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बढ़ सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चल जाता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे कुछ हार्ट की तकलीफ है जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है, आपके पीछे 2 या उससे ज्यादा सिजेरियन हो चुके हैं, या बच्चेदानी के अंदर में कोई मेजर सर्जरी हो चुकी है, बच्चेदानी के अंदर में बहुत बड़ी गठान है, ये कुछ इंडिकेशंस ऐसी होती हैं, पोजीशंस है बच्चे की, बच्चा उल्टा है या आड़ा है, जो शुरुआत में ही तय कर देता है कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, हमें सिजेरियन में ही जाना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो अराउंड 9 मंथ पे, यानी कि जब प्रेगनेंसी डिलीवरी के नजदीक पहुंच जाती है तब पता चलती हैं, और तब हम डिसाइड करते हैं कि ओके नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी 35-36 वीक्स क्रॉस कर चुकी है और बच्चा अभी भी उल्टा है, आड़ा है,
जो अंदर पानी है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है जिसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रेमियोस, नॉर्मल से बहुत कम है जिसे बोला जाता है ओलिगोहाइड्रेमियोस। बच्चे का वजन नॉर्मल से ज़्यादा है, हमें लगता है कि बच्चा अटक सकता है, या बच्चा कमज़ोर है जिसे हम बोलते हैं IUGR, और उस वजह से कमज़ोरी की वजह से बच्चा नॉर्मल लेबर का स्ट्रेस नहीं सह पाएगा। ये लास्ट क्लास में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, खासकर जैसे अगर मदर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको दौरे आने लग गए हैं, या कुछ और दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से मदर, हमें अगर लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी कराएगी तो मदर की हेल्थ को नुकसान हो सकता है या बच्चे की हेल्थ को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में हम सिजेरियन डिलीवरीज रिकमेंड करते हैं। क्लोज टू डिलीवरी जब प्रेगनेंसी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो कई बार हम इंटरनल असेसमेंट करके ये जानते हैं और ये समझ में आता है कि जो नीचे हड्डी का रास्ता है जिसे बोला जाता है पेल्विक असेसमेंट, उसमें ये समझ में आता है कि बाकी सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन ये हड्डी का रास्ता नैरो है, सकरा है, और बच्चा वहां से पास ऑन नहीं कर सकता है, अटक सकता है। इसे हम बोलते हैं CPD, केफेलो-पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। ऐसा अगर कुछ लगता है, या बच्चे के गले में 2-3 नाल लपेटी हुई है, अल्ट्रासाउंड में आपको समझ में आता है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती है, सिजेरियन प्लान किया जाता है। थर्ड जो कंडीशन है जहाँ पे सिजेरियन की नौबत आती है वो है ड्यूरिंग लेबर, यानी कि सब अच्छा चल रहा था, सब चीजें ठीक चल रही हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लानिंग हो गई, उसके लिए दर्द भी स्टार्ट हो गए, लेकिन लेबर के दौरान ही कुछ ऐसी चीजें हो गई कि हमें सिजेरियन करना पड़ गया। जैसे कि सबसे कॉमन है फीटल डिस्ट्रेस, मतलब बच्चे की धड़कन का ऊपर नीचे होना। अगर धड़कन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो गई है, नॉर्मल से कम हो गई है, और हमें ये लगता है कि तुरंत नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है, तो सिजेरियन करना पड़ता है। सेकेंड होता है मेकोनियम का पास करना। मेकोनियम यानी कि बच्चे ने अंदर गंदा पानी या लेट्रिन जिसे हम भाषा में बोलते हैं वो कर दिया है, जिसकी वजह से पानी हरा हो गया या काला हो गया है। तो ये पानी अगर गलती से बच्चा पी लेगा तो उसको निमोनिया हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, जिससे बाद में आगे जाकर के बच्चे को मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी तुरंत होती नहीं दिखाई दे रही है, तो भी सिजेरियन करना पड़ता है। या मैटरनल एग्जॉशन, यानी कि मदर कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, वो बेयर डाउन नहीं कर पा रही है, पुश नहीं कर पा रही है, और ऐसे में बच्चे को दिक्कत होती दिखाई दे रही है, तो ये वो कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे एकदम हम बोलते हैं कि सब चीजें हो गई, लेकिन आखिरी में कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ, तो नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ये अनप्रेडिक्टेबल एपिसोड्स होते हैं। आप जिन चीजों पे ध्यान रख सकते हैं वो आप ही को करना है, वो यही है कि आप अपने वेट गेन को प्रोपोर्शनेट रखिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस रखिए। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा, झुक नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सब तरीके की एक्सरसाइजेस एज पर योर स्टेमिना कर सकते हैं। अपने आप को ब्रीदिंग पैटर्न के लिए तैयार करिए। अक्सर मैंने लेबर में देखा है लोग सही तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, पेन की वजह से और एक बड़े हुए टमी की वजह से, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, एक ऑक्सीजनेशन टिश्यू का बढ़ता है जो मदर और बच्चे के लिए हेल्दी है। तो आप रेगुलर प्राणायाम जरूर करिए। अपने रेगुलर चेकअप्स में भी जाइए ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जल्दी से जल्दी पकड़ में आ सके। आप रेगुलर अपने सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे, ब्लड टेस्ट कराते रहेंगे, तो वो सब फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो ये डिसाइड करेंगे नॉर्मल होगा या सिजेरियन, एटलीस्ट हम उनको सही तरीके से आगे लेकर के चल सकते हैं। बाकी जो फैक्टर्स अनकंट्रोल्ड हैं, हमारे हाथ में नहीं है, दैट वी हैव टू लीव ऊपर वाले के ऊपर, और वही डिसाइड करेगा कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन। अंत में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एक हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी, और हर डॉक्टर बस इसी चीज को ध्यान में रख करके निर्णय लेता है कि नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे या सिजेरियन होगा।